हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लासेस में। और अपन जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अपना बाकी रह गया था वो अपन कर रहे हैं 7th और 8th क्वेश्चन। तो दोस्तों 7th क्वेश्चन की खास बात क्या है, अपन इसको समझते हैं। एक बार आप क्वेश्चन की रीडिंग कर लें। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी दे रखा है अपने को इज, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल अपने को दे रखी है 10,000 इक्विटी शेयर है, 10 लाख के रिजर्व सरप्लस है, डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कंपनी का जो ईबीआईटी 2,20,000 रुपीज का है और टैक्स रेट 30% है। मार्केट प्राइस दे रखा है 140 एक इक्विटी शेयर का और कंपनी को 5 लाख रुपए चाहिए है। ढंग से पूरा क्वेश्चन को रीड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। दोस्तों रीड कर लिया होगा आपने, वीडियो पॉज करा था आपने। कंपनी को 5 लाख की जरूरत है। पहला ऑप्शन वो 4,000 शेयर इशू कर दे 125 वाले, दूसरा प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे, तीसरा डिबेंचर इशू कर दे। तो ये बात आती है हमारे सामने 3 ऑप्शन आ गए सर फर्स्ट ऑप्शन, सर सेकंड ऑप्शन और सर थर्ड ऑप्शन। पहले बोल रहे 4,000 इक्विटी शेयर इशू कर दे, गुड। 4,000 इक्विटी शेयर 125 रुपए का एक। दूसरा 9% प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे। कितने लाख रुपए चाहिए सर? 5 लाख रुपए चाहिए। ओके सर, मान लिया आपकी बात। तीसरा 8% डिबेंचर इशू कर दे। 8% डिबेंचर 5 लाख रुपए के। समझ में आ गया आपके? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ऐसे ऐसे 3 ऑप्शन हैं। जैसे कि अपन पहले भी कर चुके हैं, जो प्रेजेंट में होता है वो हमेशा साथ रहता है। तो प्रेजेंट में क्या है, 10,000 इक्विटी शेयर है @100, 7% डिबेंचर्स हैं 5 लाख रुपए के और 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 5 लाख रुपए के। तो ये तीनों सम में जुड़ जाएगा। यहां भी 10,000 इक्विटी शेयर @100 दिख रहा है आपको, 7% डिबेंचर 5 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख। इधर भी 10,000 इक्विटी शेयर @100, 7% डिबेंचर्स 5 लाख और 8% प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। 3 स्ट्रक्चर हमारे तैयार हो गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो कि मैनेजमेंट चाहता है उसकी ईबीआईटी 3 लाख हो जाए, कि मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है कि भाई अगर पैसा लगाएंगे तो हमारी ईबीआईटी बढ़ जाएगी, ईबीआईटी मतलब इनकम बढ़ जाएगी तो 3 लाख हो जाएगी। आपको बताना कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो हमेशा की तरह अपन स्टेटमेंट बनाएंगे 3 ऑप्शन, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड। क्या कह रहे हो, अपने आप कर लोगे? हाँ, कोशिश कर लो वीडियो को पॉज करके, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं ही करा दूं। मैं सोच रहा हूँ ईबीआईटी 3 लाख है सर, आपने बता दी ना ईबीआईटी, मानता हूँ बता दी, लेकिन कोई बात नहीं, कर लो। लेस इंटरेस्ट अगर आता है तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, फिर वीडियो को चालू करके आप देख लेना। इंटरेस्ट होता है डिबेंचर पे 5 लाख का 7%, 35,000। दूसरा ऑप्शन में 5 लाख का 7%, 35,000। तीसरे ऑप्शन में 2 डिबेंचर्स हैं, देखिए एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 डिबेंचर है। इसका इंटरेस्ट निकालो, 5 लाख का 8% 40,000 और 5 लाख का 7% 35,000। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक। बताओ इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों? 75। ठीक है, तो यहां पर आएगा 75,000। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन में 2 बार डिबेंचर है, इसलिए 2 डिबेंचर है इसलिए। ठीक है, लेस करो। 2,65,000, 2,65,000, 2,25,000 लेस टैक्स। जरा टैक्स रेट देख लो, कई बार कंफ्यूज होता है, 30 की जगह 50 भी देता है। क्या दिया हुआ है? टैक्स रेट 30% दिया हुआ है सर। ओके, करें कैलकुलेट। 2,65,000 इंटू 30%, 79,500। 2,65,000 माइनस 30%, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स।
प्रॉफिट मतलब अर्निंग, एक ही बात होती है ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स। सेम हियर 79500, 185,500, बट चेंज हियर 2,25,000 इंटू 30%, 67500 माइनस बराबर 157,500 लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर देखिए, पहले में 5 लाख के 8% है 40,000, दूसरे में 2 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो 5 लाख का 9%, 5 लाख का 9%, 45,000 तो नया वाला हो गया, और पुराना वाला तो 40,000 है ही, तो दोस्तों हो गए 85,000, और यहाँ वही 40,000। क्या गई हमारी, बोलो, अरे बोलो, सो गई क्या, नेट अर्निंग, शाबाश। 145,500, 100,500 और 117,500। अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। चलो ये तो तुम बता दो यार, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो तुम बता ही दोगे, मेरे को तुमसे इतनी से तो उम्मीद है ही। पहले वाला ऑप्शन में कितने हैं सर, 4,000 तो हमारे नए वाले हैं और 10,000 हमारे पुराने वाले हैं, 14,000 है। ऑब्वियस बात है, तो दूसरे में 10,000 है और तीसरे में भी क्या है, 10,000 है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें, 145500 डिवाइड बाय 14,000, 10.39, करेक्ट। ये हो जाएगा 10.05, हो जाएगा 117,500 डिवाइड 10,000, 11.75। तीनों अर्निंग पर शेयर आ गई। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम। 10.39 करेक्ट, 10.05 करेक्ट, 11.75 करेक्ट। अब हमको ऑप्शन देना कौन सी बेस्ट है, तो सर थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी इज बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज ईपीएस इज हायर देन अदर्स। उसकी ईपीएस सबसे ज़्यादा है, किससे, अग्नि से, ईपीएस। क्या समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपके? फटाफट एक बार क्वेश्चन की समरी मैंने आप बना दी थी, ये समरी है और एक सॉल्यूशन है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, मैं इस बिग स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ, इसको लो आराम से देखो, इसको कॉपी करो, ठीक है, दिख रहा है आपको अब सब? चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो फटाफट से, प्यारे बच्चे मेरे। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो हमेशा आप यार, ठीक है ठीक है, सॉरी माय डियर। क्वेश्चन नंबर 7, ये लो, जल्दी से कॉपी कर लो, 5 मिनट देना आपको कॉपी करने के लिए, फटाफट कॉपी करो। तो भाई दोस्तों, आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा 7th। चलो अपन 8th क्वेश्चन चालू करते हैं। 8th क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, बिल्कुल एज इट इज है। तो वीडियो को पॉज करके अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, 8th क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके कर लो, नहीं आ रहा तो मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन को बिग स्क्रीन पे चला रहा हूँ मैं। क्वेश्चन 8 है। सबसे पहले इसके पास क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सर एक तो इक्विटी शेयर्स हैं 4,80,000 रुपए के, एक डिबेंचर्स हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स हैं और एक रिजर्व है। इक्विटी शेयर 150 रुपये का एक है, तो कितने इक्विटी शेयर होगा पहले सर ये निकाल लो, यानी 4,80,000 डिवाइड बाय 150, 4,80,000 डिवाइड बाय 150, इक्विटी शेयर होगा 3,200 इक्विटी शेयर्स हो गए, ठीक है, निकाल लिया। आगे कह रहा है, सॉरी, कंपनी को 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। कितने लाख की आवश्यकता है? इसके हम 3 ऑल्टरनेटिव, पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, तीसरा डिबेंचर। चलो बच्चों स्ट्रक्चर बनाते हैं।
स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। सबसे पहले 2 लाख की आवश्यकता है, तो ये कह रहा है 1600 इक्विटी शेयर इशू कर दो सर आप @125। सर वहां तो 25 ही लिखा हुआ है, 100 रुपये भी तो लिखा हुआ है, 100 + 25 125। ठीक है, आगे दूसरा 8% प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो 2 लाख रुपए के। तीसरा 10% डिबेंचर इशू कर दो 2 लाख रुपए के। सर तो फ्यूचर हो गया, फ्यूचर में लिख लिया। अब प्रेजेंट क्या क्या पड़ा है, प्रेजेंट में देखो क्या क्या पड़ा है इसके पास। 3200 इक्विटी शेयर पड़े हैं 150 वाला, तो ये मिलके एक हो गया इक्विटी शेयर। 10% डिबेंचर्स पड़े हैं 2 लाख के, और 7% प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हैं 2 लाख के। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर तो वही रहेंगे, 3200 इक्विटी शेयर @150, 10% डिबेंचर्स 2 लाख, और 7% प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख। तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर 2 तरह के हो गए हमारे पास, एक तो ये प्रेफरेंस शेयर हो गया और एक ये वाला प्रेफरेंस शेयर हो गया। यहाँ 2 तरह के प्रेफरेंस शेयर हो गए हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ भी वही लिखना है अपने को, 3200 इक्विटी शेयर @150, मतलब 3200 इक्विटी शेयर सॉरी, 10% डिबेंचर्स 2 लाख, और 7% प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख। अब बेटा यहाँ 2 तरह के डिबेंचर्स हो गए अपने पास में, एक तो ये डिबेंचर हो गए और एक ये डिबेंचर हो गए। तो इन दोनों का इंटरेस्ट क्लब हो जाएगा, ऐसे इसमें इन दोनों प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड क्लब हो जाएगा, ऐसे इन दोनों इसके अंदर इक्विटी शेयर को क्लब कर देंगे। अब सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, आपको EBIT कहीं नहीं मिलेगा। सर EBIT नहीं मिल रहा, आप ढूंढ के बताओ सर। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरे कहाँ गया राजा, गेरा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के लास्ट में आते हैं, लिखा हुआ है द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल इज 10%। ये ध्यान रखना, 10% कम आता है। तो भाई अभी उसकी कैपिटल कितनी है, जोड़ते हैं, जोड़िए इन सारी कैपिटल को जोड़िए। सर 4,80,000, ओके 4,80,000 प्लस कीजिए इसमें 2 लाख, फिर प्लस कीजिए 2 लाख, प्लस कीजिए 80,000, 960 हो गए। 960 में 2 लाख और लगा देगा वो, 960 में 2 लाख और लगा रहा है वो, तो कितने हो गए 11,60,000। सर 11,60,000 टोटल कैपिटल है, इसका वो 10% कमाना चाह रहा है, मतलब 1,16,000 उसकी EBIT होगी। ये उसकी हमारी EBIT आ गई। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन का बेसिक समरी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन एज इट इज लास्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी वाला क्वेश्चन किया था अपन ने। ये क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन अपन ने किया था, जस्ट लास्ट क्वेश्चन बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अपन ने किया था, है ना। अब डिट्टो खाली फिगर चेंज है। अब आप कर सकते हैं, बोलिए। अच्छा तो वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट स्टार्ट कीजिए करना। मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप लोग कर लेते हैं तो। ये रहा अपना क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके स्टार्ट कर दो, फटाफट करना। और पॉज नहीं किया तो फिर आप चीटिंग कर रहे हो, समझे बच्चे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड EBIT 1,16,000, 1,16,000 लेस इंटरेस्ट। पहले में इंटरेस्ट 2 लाख का 10%, ओल्ड डिबेंचर्स 20,000, दूसरे में ओल्ड डिबेंचर 20,000, तीसरे में ओल्ड प्लस न्यू, जाना ना 2 बार है, ये भी तो जुड़ेगा, सॉरी ये डिबेंचर, ये भी जुड़ेगा। तो 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10%, कितना हो गया? अरे बोलो कितना हो गया? हम्म, 40,000। कलर मजा नहीं आ रहा है इस कलर में, इसको ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देते हैं अपन। ठीक है, लेस करो। 1,16,000 में से 20,000 चलाइए, ये बचे पूरे राजा 1,16,000 माइनस
20,000, 96,000, 96,000 और 76,000। क्या आ गया हमारा ये? सर ईबीटी आ गया। लेस क्या करते हैं हम अपना? टैक्स कितना परसेंट है भैया? सर 30% है। 96,000 टू 30%, 28,800, 28,800, रिमेनिंग 67,200, 67,200 और 76,000 इंटू 30%, 22,800, 53,200। दिस इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब लेस क्या करना होता है सर? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का 7%, 14,000। फर्स्ट ऑप्शन में 2 लाख का 7%, 14,000। दूसरे में 2 लाख का 8% भी है, नया वाला भी तो ऐड होगा। दूसरे वाले में 2 लाख का 8%, 16,000 प्लस 14,000, 30,000 टोटल हो गया। थर्ड में तो ओनली सिंगल ही है, 14,000 ही आएगा। तो भाई अपन क्या आ जाएगी? हमारी नेट अर्निंग आ जाएगी। नेट अर्निंग, नेट अर्निंग। फिर इसमें क्या लिखेंगे अपन? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड लगा देंगे तो आ जाएगी हमारी अर्निंग पर शेयर। जिसकी अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा होगी वही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होएगा। तो चलो नेट अर्निंग निकालते हैं पहले। 67,200, गुड। 67,200 माइनस 14,000, ओके। दिस इज 53,200, इट इज 37,200, इट इज 53,200 minus 14,000, 39,200। ओके, 200 का वर्चस्व लग रहा है ना? नंबर ऑफ इक्वेशन, दो तरह की इक्वेशन है, 1600 और 3200। 1600 प्लस 3200 इज 4800। जो ओल्ड वाले हैं बाकी में वही रहेंगे, 3200 और 3200। डिवाइड कर देंगे, इसका हमारी अर्निंग पर शेयर आ जाएगी 53,200 माइनस 4800, सॉरी 53,200 डिवाइडेड बाय 4800, 11.08, 11.08। 37,200 डिवाइड बाय 3,200, 11.62, 63 हो जाएगा, कोई बात नहीं, राउंड फिगर करके। 39,200 डिवाइड बाय 3,200, 12.25। अब आप ही बता दो यार कौन सी बेस्ट है? सर जो सबसे ज़्यादा हो, थर्ड वाली हमारे लिए बेस्ट है। पहले आंसर चेक कर लेते हैं एक बार सर। 11.08, 11.62, 12.25, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब फटाफट जल्दी से कॉपी मार लो, है ना? और एक बार दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आए तो। और कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। जल्दी से रिकॉर्डिंग को देख कर दोबारा और उसको सॉल्व कर लो। अपने आप करो, कोशिश करो अपने आप करने की, नहीं कर पाओ तो देखा करो। ठीक है, जल्दी करो।
तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप all you enjoy this lesson। तो बहुत मजा आया होगा आपको करने में। माय गॉड, पूरा वीडियो खराब हो गया, बीच में मैंने कीड़ा कर दिया। हेलो हेलो। हेलो सर, मैं बोल रही हूँ ऋतिका। हाँ ऋतिका बोल। सर मैं ऐसे कह रही हूँ कि आप कोचिंग में हो क्या अभी? हाँ। अच्छा सर, मैं इस बात बताओ है ना, जैसे मैं शाम को तो आती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और अपना पढ़ रहे क्वेश्चन नंबर है अपना 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, 10 क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान से एक बार रीडिंग कर लें फटाफट से लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की रीडिंग कर लीजिए। जीतू लिमिटेड है, 10 लाख की रिक्वायरमेंट है उसको। 3 ऑप्शन है, 10 वाले इक्विटी शेयर, 10 वाले डिवेंचर, 100 वाले प्रेफरेंचर्स, ये सब उसकी रिक्वायरमेंट है। जीतू लिमिटेड को लेने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब चालू करें अपन कार्रवाई। पहली बात से 10 लाख रुपए चाहिए। एक ऑप्शन इक्विटी शेयर, एक डिवेंचर और एक प्रेफरेंस शेयर, 3 ऑप्शन है।
अब उसके पास 25 लाख रुपये और पड़े हैं, जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल में है, और अर्निंग बिफोर टैक्स है, EBIT है 5 लाख रुपये, 30% टैक्स रेट है। फ्यूचर में EBIT हो जाएगी 7 लाख रुपये। आपको बताना है इसकी अर्निंग पर शेयर, हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर कौन सी रहेगी, और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट भी निकालना है। चलो समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाया अगर अपन, तो इसके पास 25 लाख रुपए की शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर है, तो 25,000 इक्विटी शेयर हो गए @ 100 वाले। ये तो प्रेजेंट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। 25,000 इक्विटी शेयर @ 10, ये सब में रहेंगे। 25,000 इक्विटी शेयर @ 10, ठीक है। और पहले मैं कह 10 लाख रुपए की शेयर चाहिए, और इक्विटी शेयर से ले लो पैसा। किससे ले लो पैसा? तो 10 लाख रुपए का 100 रुपये का, 10,000 इक्विटी शेयर हो गए, 10,000 इक्विटी शेयर @ 10। दूसरे में 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर, 10 लाख के 10% डिवेंचर है, सॉरी डिवेंचर। तीसरे में 10 लाख के 10% प्रेफरेंस शेयर। ये हमारे सामने 3 ऑप्शन बन गए। पहले में इक्विटी शेयर आ गए, दूसरे में डिवेंचर आ गए, तीसरे में प्रेफरेंस शेयर्स आ गए। और क्वेश्चन हमको कह रहा है इसकी EBIT जो है 7 लाख हो जाएगी। EBIT पहले 5 लाख थी, अब कितनी हो जाएगी? 7 लाख हो जाएगी। हमको 5 लाख से कोई मतलब नहीं है, हमको 7 लाख से मतलब है। 7 लाख इसकी EBIT हो जाएगी। तो लेस क्या करोगे इसमें से आप? इंटरेस्ट। 3 ऑप्शन है ना, 3 बार बनाएंगे ना भाई, 2 बार क्यों बना रहा है? लेस करेंगे इंटरेस्ट। पहले में डिवेंचर नहीं तो इंटरेस्ट होगा नहीं, दूसरे में 10 लाख के 10% है, मतलब 1 लाख हो जाएगा, तीसरे में नहीं है। तो ये बच्चा 7 लाख, 6 लाख, 7 लाख। लेस करते हैं टैक्स। सर टैक्स 30% है, ठीक है बेटा 30% दो। 2,10,000 तो इसका टैक्स हो गया, 1,80 और 2,10, 4,90 ये बच गया, 4,20 और 4,90। बोलो क्या आ गया ये? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये क्या आया था? ये आया था अर्निंग बिफोर टैक्स। ये हमारा आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेस क्या करेंगे इसमें से अपन? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर ए में, थर्ड वाले में 10 लाख के 10%, तो कितना हो गया? 1 लाख। ये आ गई नेट अर्निंग। कौन सी अर्निंग आ गई? 4,90,000, 4,20 और 3,90। फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं। पहले में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 25,000, पहले के तो 10,000 ही हो रहा है, 35,000 हो गए। दूसरे में 25,000 और तीसरे में 25,000 रहेंगे। अब हमको अर्निंग पर शेयर निकालिए। निकालिए, आपको जाना कैसे निकालते हैं? तो नेट अर्निंग आई अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये आ गई 14। 4,20,000 डिवाइड बाई 25,000, ये आ गई 16.8। 3,90,000 डिवाइड बाई 25,000, ये 15.5। तो तीनों की अर्निंग पर शेयर आ गई। बताओ कौन सी अर्निंग पर शेयर सबसे बेस्ट है? सेकंड नंबर की सर, सेकंड ऑप्शन इज ए बेस्ट ऑप्शन। ये तो 1 पॉइंट। तो चलिए आप इसको कॉपी कर लो, बड़ा कर लेना, कॉपी। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर इसका इंडिफरेंस पॉइंट समझाऊंगा।
जो उतार लिया होगा आपने। अब मैं इंडिफरेंस पॉइंट समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा था इंडिफरेंस बिटवीन अबव फर्स्ट एंड सेकंड अल्टरनेट, पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस पॉइंट निकालो। आपको ध्यान है पहले भी किया था, इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला होता है अपना x माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस का डिविडेंड 1 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वही सेम इधर x माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस का डिविडेंड 1 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो गौर से देखें तो पहले वाले डिबेंचर तो ही, तो इंटरेस्ट हो गया 0, टैक्स रेट 30%, 0.30 प्रेफरेंस भी नहीं है पहले वाले में, नंबर ऑफ शेयर होगा 35,000 30,000। दूसरे में डिबेंचर है तो इंटरेस्ट भी हो गई होगा, 1 लाख का 10% कितना होता है सर 10,000, 1 माइनस 0.30 डिबेंचर है नहीं दूसरे में। तीसरे में अपन नंबर कंडीशन यहाँ पे 25,000 ही देंगे। 100 कैसे करें सर, पहले सबके 3 जीरो रहो, 3 जीरो इसके डाली, इसके डाली, 3 इसके डाली, कुछ 1000 में कर लिया। 1 में से 0.30 लेस करो, 0.7 बचा, इसको x से मल्टीप्लाई करो, 0.78 हो गया, वो 35। बिल्कुल सिंपल, ध्यान समझना फिर आपको समझना। एक में से 0.70 बचा, 0.70 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0.70 को x से मल्टीप्लाई किया, 0.70 x आ गया, अब 135 आई। इधर भी ऐसे हुआ, 0.70 को x से मल्टीप्लाई किया, 0.70 x आ गया, 10 को 0.70 से मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया, अब 25, अब 25 हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 0.70 से करेंगे, 25 इंटू 0.7 17.5 x, तो 35 को उधर 35 को 0.70 से करेंगे 24.5 x माइनस 35 को 7 से करेंगे 245। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? सॉल्व करें इसको। 245 बेचारा उठ के जला गया, माइनस के साथ प्लस का हो गया 24.5x माइनस 17.5x, जल्दी 24.5 माइनस 17.5x 7x बच गया, जब 245 का 7x बच गया, 245 हम 7 करो, x इक्वल्स टू हो गया 35। तो 35 का मतलब क्या हो गया, 3 जीरो डाल दिया ना, 3 जीरो लगा दो, इसका मतलब हो गया हमारा PBIT 35 क्या गया 3 जीरो, ये सॉल्व हो गया हमारा। चेक करते हैं आंसर सही है। से कॉपी कर लें। ओह एक माइनर मिस्टेक हो गई भाई, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, मैंने देखा ये गलती कहाँ हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। यहाँ 10,000 नहीं 1 लाख होगा ना, 10 लाख के डिवेंचर से मैं 1 लाख का समझ गया, ये 1 लाख होगा, एक्स हमारा 1 लाख है, तो 1 लाख तो 0.70 करेंगे, 3 जीरो हटा दें पहले से, 100 बचे, यहाँ 70 आ गया, 70 आ गया तो ये मल्टीप्लाई होकर 2450 हो जाएगा, 2450 1 जीरो बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, 3,50,000 आंसर आ जाएगा। तो मैंने देखा आंसर क्यों नहीं है।
जीरो की मिस्टेक थी, उसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट, ये जीरो की मिस्टेक को दूर करके ढंग से कर लीजिए इसको। ये हो गया हमारा इंडिफरेंस पॉइंट। हाँ भाई, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। 10th हो गया अपना, 11th सेम टू सेम 11th क्वेश्चन है, चलो पढ़ लो। गोयल लिमिटेड 2 लाख रुपए की जरूरत है, 2 ऑप्शन है। पहले बोला 1 लाख के डिबेंचर डिले और 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर डिले, दूसरे बोला 2 लाख की इक्विटी शेयर डिले। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फर्स्ट सेकंड, 1 लाख के 10% डिबेंचर्स और 1000 इक्विटी शेयर 100 वाले। दूसरे में 2000 और दूसरा ऑप्शन 2000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100। तो अगर 2-2 लाख रुपये दोनों साइड कह रहा है EBIT 30,000 मानो और 40,000 मानो, तो डबल क्वेश्चन हो गया भैया। एक बार EBIT 30,000 मान के और एक बार 40,000 मान के। अब इसको किस तरह से बनाएंगे सर? जैसा आप कहेंगे वैसे बना लेंगे। ये क्या हो गया, यहीं गलत खिंच जाती है। एक बार EBIT 30,000 मानोगे और एक बार EBIT क्या मानोगे, 40,000। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, प्लान ए, प्लान बी। EBIT एक बार 30,000 माननी है और एक बार 40,000 मानना है। इसको प्लान ए लिख देता हूँ, इसको प्लान बी लिख देता हूँ। लेस करेंगे इंटरेस्ट। पहले में इंटरेस्ट है 1 लाख का 10%, 10,000। दूसरे में नहीं है, 10,000 और नहीं है। उसके बाद में देखो कितने बचे यहाँ पे। EBT बची 20,000, 30,000, 30,000 और 40,000। लेस टैक्स, टैक्स है 30%। 6,000, 9,000, 9,000, 12,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई। 14,000, 21,000, 21,000, 28,000। और यही नेट अर्निंग हो जाएगी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो क्वेश्चन में है नहीं। अगर प्रेफरेंस शेयर होती तो हम डिविडेंड भी लेस करते, नहीं है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी क्या हो जाएगी, नेट हो जाएगी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर पहले वाले में 1,000 है, दूसरे में 2,000 है। 1,000 और 2,000 डिवाइड करें 14 पे आ गया
और 10.5 आया, 21 आया और यह 14 आया। कौन सा ऑप्शन पहले वाले में वेस्ट अगर EBIT 30,000 हो, EBIT का 30,000 हो तो फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट है हमारे लिए, और EBIT अगर 40 हो तो भी कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट है हमारे लिए। जाके अर्निंग पर शेयर आगे बोलो समझ में 14, 10.5 और 21 और 14। सबसे बड़ी ऑप्शन पहले वाले में 14 वाला और दूसरे वाले में 21 वाला हुआ, और दोनों ऑप्शन में ऑप्शन ए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए होगा। चलो फटाफट इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन नंबर बना था 11, जल्दी से इसके समझ ये क्वेश्चन सॉल्व किया मैं उतार दो। तो इसमें इंडिफरेंस पॉइंट पे आपको कराना है, फटाफट इसको सॉल्व कर लो, उतार लो जल्दी से। अभी हो गया कंप्लीट। चलो अब डिफरेंस पॉइंट के लिए क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पॉइंट भी निकालना है आपको। आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं तो निकालूंगा ही। ध्यान देंगे बोर्ड पे, एक्स हमारी EBIT जो हमारे पास नहीं है, पहले में इंटरेस्ट जो है 1 लाख का 10%, 10,000 ये टैक्स रेट 30% है, प्रेफरेंशियल है नहीं, नंबर ऑफ शेयर 1,000 है। इधर की साइड इंटरेस्ट है नहीं, टैक्स पॉइंट 30 है, नंबर ऑफ शेयर 2,000 है, प्रेफरेंशियल है नहीं कोई। जब प्रेफरेंशियल नहीं है तो डिविडेंड कहाँ से आएगा मेरे बच्चों? सॉल्व करेंगे, 1 में से 0.30 का 0.70 को एक्स किया, 0.70 एक्स 10,000 को 0.70 से किया, 7,000 अपॉन 1,000 बराबर, इधर भी ऐसे करें 0.70 को एक्स से करेंगे 0.70 एक्स अपॉन 2,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2,000 के 0.7 1400 एक्स हो गया, माइनस 7,000, अभी 2,000 मल्टीप्लाई करोगे 7,000 इंटू 2,000, एक 1,000 को 0.70 से मल्टीप्लाई करो 700 एक्स आ गया, 700 उठ के इधर आ जाएगा, 1400 एक्स माइनस 700 एक्स बराबर 14, क्या गया 60, 700 एक्स बचा, तो एक्स बराबर 700। $20,000 हमारा EBIT आ गया, ये हमारा आंसर है। नोट कर ले फटाफट, कोई भी डाउट हो तो फ़ोन पे पूछ लेना।
जल्दी से नोट कर लीजिए, 5 मिनट को समझ रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, हो गया सबका कंप्लीट? ओके, ये चैप्टर मेरी तरफ से सबका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। कल अपन ने पढ़ा था इंडिफरेंस पॉइंट, और आज जो है कंबाइंड क्वेश्चन है जिसमें आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है और इंडिफरेंस पॉइंट भी निकालना है, दोनों ही काम करने हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, G2 लिमिटेड है भैया कोई ये। G2 लिमिटेड इज प्लानिंग फॉर एन एक्सटेंशन प्लान, 10 लाख रुपए रिक्वायर्ड है इसको। उसके पास 3 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको पता है जैसे कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले अब हमारा प्लान बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, 3 प्लान हमको बनाने हैं। कह रहा 10 लाख रुपए चाहिए तो आप इशू कर दो 100 रुपये वाला इक्विटी शेयर। तो अपन कह सकते हैं, तो इतना मोटा क्यों चल रहा है यार ये, सवाल लिखते हैं थोड़ा सा अच्छा सा। चलो, प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी, 3 प्लान हमको है दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले कह रहा है 100 रुपये वाले इक्विटी शेयर इशू कर दो। किसमें इशू कर दो? 100 वाले इक्विटी शेयर्स में। तो 10 लाख के 100 वाले इक्विटी शेयर कितने हो गए बताओ? 10,000 हो गए क्या? यस सर, 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 का हो गया। 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100। अब अगर प्लान बी की बात करें, अपन प्लान बी में आए तो दोस्तों प्लान बी में अपन को क्या चाहिए, बोला डिबेंचर। तो 10% वाले डिबेंचर्स 10 लाख के हो गए। प्लान सी में आए तो 10% वाले प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स 10 लाख रुपए वाले। ये तो स्ट्रक्चर हो गया इसका तीनों। लेकिन इसमें एक कड़े से हो रहा है, इसमें कह रहा है एट प्रेजेंट, वर्तमान में उसके पास 25 लाख रुपए की और कैपिटल है इक्विटी की। 25 लाख की कैपिटल ऑलरेडी उसके पास है, ये पुरानी कैपिटल हो गई। दोस्तों जैसा आपने जानते हैं कि पुरानी कैपिटल होती है तो वो हमेशा अपने पास रहती है, पुरानी तो रहेगी और नई और जुड़ जाती है। तो तीनों जो ऑप्शन है ये और जुड़ जाएंगे। किस में जुड़ेंगे? 25 लाख पे। अरे भाई, अगर आपकी जेब में 100 रुपए पड़े, पापा ने आपको 10 और दे दिए तो आप कितने हो गए? 110 हो गए। वैसे ही यहाँ पे 25 लाख ऑलरेडी पड़े, 10 लाख इन्होंने बाजार से उठाने, मतलब 35 लाख रुपए चाहिए हो गए इनके पास कुल। तो 25 लाख रुपए हैं। एक शेयर जो है वो कितने रुपए का बताया था उन्होंने? 100 का बताया था। तो ये तो भाई प्रेजेंट स्ट्रक्चर हो गया। तो 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 यहाँ लिखेंगे, और 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 यहाँ भी लिखेंगे, और 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 यहाँ भी लिखेंगे। अब सर आपने तीनों जगह क्यों लिखा? एक सवाल आपके मन में आया होगा। तीनों जगह इसलिए लिखा कि भी पुराना है। जैसे मैंने बता रहा, 100 रुपये आपके जेब में पड़े हैं, 50 रुपये पापा ने दे दिए, अब कितने को? 150। 50 वापस निकाल लिए पापा ने, मम्मी ने 40 दे दिए, अब कितने को? 140। मम्मी ने 40 वापस निकाल लिए, भैया ने दे दिए 100 रुपये, अब कितने को? 200। तो मेरा 100 तो ऑलरेडी रहे ना अपने पास, जो आया वो और जुड़ गया। हमारे पास यहाँ पे 25 लाख पहले के पड़े हैं। एट प्रेजेंट कंपनी के 25 लाख रुपए पहले के पड़े हैं और 10 लाख रुपए कंपनी चाहती है, इसलिए तीनों में 10 लाख रुपए अपने जोड़ दिए, 25 लाख सब में रखे। टैक्स रेट बोल रहा है 50% है। अभी कंपनी की ईबीआईटी 5 लाख है, बाद में 7 लाख हो जाएगी। तो अपने को अभी वाली काम में लेनी, बाद वाली काम में लेनी है? सर बाद वाली काम लेनी, बाद में 7 लाख रुपए हो जाएगी।
तो आप बताओ सबसे बढ़िया कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया है, और पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बताओ किसके फर्स्ट और सेकंड के बीच में। केवल फर्स्ट और सेकंड के बीच में इंडिफरेंस निकालना है। अभी देखें, एक तो ईबीआईटी आपको दे रखी है 7 लाख, टैक्स रेट कितनी है अपनी 30%। चलो सबसे पहले अपन बनाते हैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले बनाते हैं अपन कैपिटल स्ट्रक्चर। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है सर, ए बी और सी। ए बी और सी 3 ऑप्शन है। तो लाइनों में मजा नहीं आया यार, लाइन अपन स्केल से खींचते हैं, रूलर। ए बी और सी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ईबीआईटी। ईबीआईटी हमने देखी 7 लाख थी, ईबीआईटी 7 लाख है। लेस करते हैं हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है डिबेंचर्स पे। डिबेंचर केवल दूसरे ऑप्शन में है, 10 लाख का 10%, यानी 1 लाख। ये बची हमारी ईबीटी 7 लाख, 6 लाख और 7 लाख। लेस करते हैं टैक्स 30%, 210, 180, 210 लेस की है 7,20,000 माइनस 30%। 7 लाख इंटू 30%, 210 माइनस बराबर 4,90,000। 6 लाख माइनस 30% क्या है? 4,20,000 और 4,90,000। क्या बोलेंगे इसको हम? अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेस क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की बात करो, कितना है? स्क्रीन कैसे जा रही है बार बार, चेक करो इसको। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ओके लाने से ठीक। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड यहाँ भी नहीं, प्रेफरेंस शेयर यहाँ भी नहीं, केवल ये लास्ट में 10 लाख का 10%, 1 लाख। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस कर दो, ये बचा हमारा 4,90,000, 4,20, 390। क्या बोलेंगे इसको हम? नेट अर्निंग। क्या बोलेंगे? अब लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखो 10,000 शेयर नए हैं, 25,000 पुराने हैं, तो 35,000 शेयर हो गए। इसमें पुराने 25,000 शेयर्स हैं, तो ऐसे कैसे आ जाएंगे? इसमें पुराने 25,000 शेयर्स हैं, वो ऐसे कैसे आ जाएंगे? फिर निकालेंगे अर्निंग पर शेयर, नेट अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर बात करें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की, तो अपन लिख ली वो 35,000, 25,000, 25,000 डिवाइड करेंगे हम 4,90,000 डिवाइडेड बाय 35,000, 14 रुपये आ गई। 4,20,000 डिवाइड बाय 25,000, 16.8 और 3,90,000 डिवाइड 25,000, 15.6। तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमको दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है बताओ? सेकंड वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन अपन डाल देंगे कि बी ऑप्शन सबसे बढ़िया है, बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, 16.8। अब हमको पूछ रहा है कि सर क्वेश्चन में इंडिफरेंस पॉइंट बताओ। क्या बताओ? फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपको इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है।
तो इंडिफरेंस फर्स्ट और सेकंड के बीच में निकालना है, ध्यान रहे। अपना फॉर्मूला होता है x माइनस आई 1 माइनस टी प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सेम फॉर्मूला से लिखेंगे x माइनस आई 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। x इंटरेस्ट, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है पहले वाले में क्योंकि कोई भी डिवेंचर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में ए में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसमें 1 माइनस टी 0.30 टैक्स है, प्रेफरेंशियल भी नहीं है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 35,000 पहले वाले ऑप्शन में। बात करते हैं दूसरे की, एक्स माइनस आई, इसमें 10 लाख के डिवेंचर हैं, 10% इंटरेस्ट है, तो कितना इंटरेस्ट हो गया 1 लाख। 1 माइनस टी 0.30 प्रेफरेंशियल डिविडेंड है नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दूसरे वाले में कितने हैं 25,000। देखो कैलकुलेशन छोटी करने के हिसाब से इस क्वेश्चन को थाउजेंड्स में कर देंगे और अपन जीरो काट देंगे, 3 जीरो उड़ा देंगे, 3 इधर की उड़ गई, 3 इधर की उड़ गई और 3 इधर की उड़ गई। ये क्वेश्चन को छोटा करने के हिसाब से अपन ने सॉल्व किया। अब 1 में से अगर 0.30 गया, 1 में से 0.30 गया तो बचा 0.70 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 0.70 x अपॉन 35। ऐसे इधर सॉल्व करेंगे, 0.70 को x से करेंगे 0.70 x माइनस 100 को इससे करेंगे 70 अपॉन 25 क्योंकि अपन ने जीरो को हटा दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, ध्यान देंगे 0.70 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.70 इंटू 25, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो आएगा 17.5x इक्वल्स टू, अब 35 को 0.70 से करेंगे 35 इंटू 0.7, ये अपन करेंगे 0.7 से मल्टीप्लाई, तो भाई 35 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.70 से और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, 35 इंटू 70 ये आएगा 2450। ठीक है, अब हम इसको राइट ऑफ करेंगे, ये ट्रांसफर कर देंगे, उधर आ जाएगा 2450 इधर आ गया, 24.5x माइनस 17.5x, 24.5 माइनस 17.5 इक्वल टू 7x, 7x बच गया 2450, 2450 अपॉन 7 बराबर x, 2450 डिवाइड 7 350, तो x आ गया 350। x का मतलब हमने फाइंड आउट किया कि हमारी EBIT 350, अपन ने ऊपर 3 जीरो हटाई थी तो 3 जीरो वापस इसमें लगा देंगे तो 350 मतलब 3,50,000 हमारी EBIT हो गई। ये देखिए आंसर भी आ गया हमारा, कि हमारा आंसर हो गया है। तो क्या समझ में आया आपको? इस कुछ बड़ा क्वेश्चन था पूरा। सबसे पहले आपने ये निकाला EPS और फिर आपने इंडिफरेंस निकाला। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो असल इसे इसको कॉपी कर लीजिए, पहले इसको कॉपी कीजिए स्ट्रक्चर को, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना ये, पहले स्ट्रक्चर को कॉपी कीजिए आराम से लीजिए। तो असल इसको कॉपी कर लीजिए और दोबारा इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया आएगा आपको। फटाफट कॉपी कर लीजिए। फटाफट कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी।
अब इंडिफरेंस पॉइंट है, इसको उतार लीजिए फटाफट से, जल्दी से, 2 मिनट का समय है आपके पास, इसको कॉपी कर लीजिए और एक बार दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप इसकी दोबारा, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। अब उतार लिया होगा आप लोगों ने, और अब हम इसके आगे चल रहे हैं। और आगे देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 11 अपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। गोयल लिमिटेड, इसके पास फाइनेंस प्लान है जिसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, और 2 लाख रुपए के लिए इसके पास 2 अलग अलग योजनाएं हैं। पहला पॉइंट कि भाई 1 लाख का लोन ले ले, यानी डिबेंचर ले ले, तो 1000 शेयर इशू कर दे, इक्विटी 100 वाले, और दूसरे में 2 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर दे पूरे पूरे। पहले में तो डिबेंचर प्लस इक्विटी, दूसरे में केवल डिबेंचर्स हैं। कह रहा है ईबीआईटी एक बार 30,000 माननी है, एक बार 40,000 माननी है, तो क्वेश्चन 2 बार सॉल्व हो गया। एक बार क्वेश्चन ईबीआईटी 30,000 मान के हो गया, एक बार क्वेश्चन ईबीआईटी 40,000 मान के हो गई, और साथ में इसका इंडिफरेंस पॉइंट भी निकालना है। तो सबसे पहले इसका अपन कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्वेश्चन 11 का हम कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बहुत सिंपल सा कैपिटल स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है। ए पॉइंट में 10% डिबेंचर्स 1 लाख और 1,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100। एक तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरे में 2,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100। ये 2 स्ट्रक्चर हो गए हमारे पास। पहले में 1 लाख के डिबेंचर्स हैं 10%, और दूसरे में केवल इक्विटी शेयर्स हैं। अब 2 बार ईबीआईटी लगानी, एक बार 30,000, एक बार 40,000। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, कर लोगे थोड़ी सी उम्मीद? अरे कर लोगे थोड़ी सी उम्मीद? कर लो सर, कर लो, आप भी क्या याद करोगे हैं? क्या बोला? ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड ऐसा नहीं, ये फर्स्ट सेकंड ईबीआईटी वाला फर्स्ट सेकंड है। ए और बी है, ए और बी लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत हो तुम लोग। मेरी लाइन भी चली गई। ए और बी, इसका प्लान फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले अपन लिखेंगे ईबीआईटी। एक बार ईबीआईटी माननी कितनी है अपने को? सर एक बार आपको 30,000, एक बार माननी 40,000। 30,000, 30,000, या फिर 40,000 और 40,000, ये हमको ईबीआईटी माननी है। सबसे पहले लेस करते हैं अपन, जैसे कि इंटरेस्ट लेस करें अगर अपन, तो इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे होता है। पहले ऑप्शन में डिबेंचर 1 लाख का 10%, 10,000 और 10,000, तो ईबीआईटी हमारी रह गई 20,000, 30,000, 30,000 और 40,000। ये आ गई ईबीटी। लेस टैक्स करेंगे 30%, 6,000, 9,000, 9,000, 12,000। ये आ गई ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, 24,000, 21,000, 21,000, 28,000। अब लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड,
जैसे अपन क्या करते हैं, प्रेफरेंशियल का डिविडेंड, प्रेफरेंशियल का डिविडेंड कहीं भी नहीं है, प्रेफरेंशियल क्वेश्चन में ही नहीं है, तो ये आ गई नेट अर्निंग, क्या आ गई, 24,000, 21,000, 21,000, 28,000। अब लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पहले ऑप्शन में 1,000 शेयर हैं, दूसरे में 2,000 हैं, 1,000, 2,000, ये आ गई अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, 24,000 डिवाइड 1,000, अरे कैसे बढ़ गया भाई, 24,000 डिवाइड 1,000, रेट आ गई 24, 21,000 डिवाइड 2,000, रेट आ गई 10.5। तो भाई इसमें ये वाला बढ़िया हुआ सर, अगर 30,000 EBIT तो फर्स्ट ऑप्शन बढ़िया है, और 21,000 डिवाइड 1,000 21, और 28,000 डिवाइड 2,000 14, तो इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन बढ़िया है। तो चाहे EBIT कोई सी भी हो, अपन ये कह सकते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन बढ़िया है। देखिए 14, 10.5, 21 और 14, 14, 10.5, 21 और 14। देखिए मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा, तो 20 में से 6 तो 14,000 बचेगा। यहाँ भी कितना बचेगा, 14,000, यहाँ बचेगा 14,000 डिवाइड 1000, 14, 10.5 और 21, 14। तो आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से पहला पॉइंट। अब आपको निकालना है इनडिफरेंस पॉइंट। क्या निकालना है आपको, इनडिफरेंस पॉइंट। समझ लीजिए x माइनस आई 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, x माइनस आई 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, x इंटरेस्ट। पहले ऑप्शन में इंटरेस्ट 1 लाख है, 1 लाख का 10% 10,000 है, 1 माइनस 0.30, प्रेफरेंशियल है नहीं, नंबर ऑफ शेयर 1,000 है। इधर x माइनस इंटरेस्ट 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि सारे इक्विटी शेयर्स थे। 1 माइनस 0.30, प्रेफरेंशियल है नहीं, नंबर ऑफ शेयर 2,000 है। सॉल्व करो, x माइनस 10,000 इंटू 0.70, काटना चाहो तो इसको भी काट लो, छोटा कर लो, इधर 0.70 x आ जाएगा अपॉन 2,000। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आपको समझ में आया, कर दूं फटाफट से। तो आ गया 0.7x माइनस 7,000 अपॉन 1,000 इक्वल्स टू 0.7x अपॉन 2,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2,000 0.7 से मल्टीप्लाई करें, 1,400x माइनस 7,000 इंटू 2,000, 1,40,00,000 डिवाइड 0.7, 700x हो गया, 700x उठ के उधर आ जाएगा, और ये अमाउंट उधर चल जाएगा, बचा 700x, x इक्वल्स टू डिवाइड 700, तो हमारा आ गया 20,000। यानी 20,000 हमारा इनडिफरेंस पॉइंट का आंसर है। मिला लेते हैं, सही है सर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा यही है। अब आप लोग फटाफट इसको कॉपी करें, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, मैं 2-3 मिनट देता हूँ आपको। ये लीजिए क्वेश्चन 11, पहले तो ये कॉपी कीजिए और फिर आगे वाला कॉपी करना। वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा।
अब आप इंडिफरेंस पॉइंट को कॉपी कीजिए आराम से और इसको अपने आप निकालने की कोशिश कीजिए, खुद कैलकुलेट कीजिए कॉपी में। उतार तो रहे हैं, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। खुद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो भाई ठीक है, आपने कर लिया होगा। और दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कराए हैं, इस चैप्टर थोड़ा सा क्या कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, तो उन सबको दोबारा रिवाइज कीजिएगा, दूसरी कॉपी बिना देखे कीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। क्योंकि अब इससे आगे थोड़े से और बड़े सवाल आएंगे और जिनमें कैपिटल स्ट्रक्चर पुराना बड़ा होगा, मतलब आगे समझाऊंगा क्या होगा, बट आपको यहाँ तक आपको इतना दिमाग लगाना है कि आप इन क्वेश्चन को दोबारा करें और अपने आप कर सके एग्जाम में आए, तो ऐसा अपने को पक्का पक्का इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं ऑफ करता हूँ। 2 क्वेश्चन हो गए अपने आज के, अपन फिर कल फिर करेंगे। तो इसको करने से पहले पर मैं फिर कहूँगा आपसे कि आप ढंग से, फटाफट से और तसल्ली से, दोनों बातों से, मतलब आप जरूर से इनको घर पे कीजिएगा, उसके बिना नहीं आएगा। अगर आप कुछ होमवर्क में करना चाहें तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क में कर ली, नहीं हो पाएगा आपसे। 12, 13, 14 तीनों मैं ही कराऊंगा। ये 3 तो 5 क्वेश्चन बचे हैं अभी, एक तो 12 बचा है, एक 13 बचा है, एक 14 बचा है और एक 2 शायद पहले बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, बस ये बचे हैं 5 क्वेश्चन। ऑलमोस्ट अपन 2 क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये कॉपरेशन चाहता हूँ कि भाई आप पहले जो है ढंग से सॉल्व करके लाएं पूरा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अपन। गुड नाइट।